सचिन पायलट ने गढ़ टोंक में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष किशोर टाक ने आज टोंक जिला अध्यक्ष रामगोपाल सोनी को नियुक्ति पत्र सौंपा और व्यापारियों के साथ बैठक कर चारों विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाई। नवभारत समाचार राजस्थान के टोंक से केशव राज सेन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय व्यापार पार्टी अब राजनीति में आई है और अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारेंगे चुनावों को लेकर। क्या कुछ टोंक में आयोजन रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? टोंक के अंदर आप देखिए पूरे बाज़ार में घूम के और दुकानदारों की हालत पूछिए, कोविड के पहले से लेकर अभी तक की हालत देखिए आप। ऑनलाइन की वजह से बाज़ार बिल्कुल सूना दिखता है और ग्राहक लगभग गायब हो रहे हैं। अगर यही स्पीड रही तो आगे जाके दुकानदारों को अपने व्यापार बंद करने पड़ेंगे। तो हम एक तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन से जो है निजात मिले हमारे को। हम ऑनलाइन से डरते नहीं हैं, लेकिन जो कंपटीशन होना चाहिए हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, बेईमानी का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कोई एक टीवी कंपनी वाला है, वो हमारे दुकानदार को तो 10,000 में टीवी बेचता है, लेकिन ऑनलाइन में वो उसको 8,000 में बेच रहा है। ये इस तरह कोई कंपटीशन नहीं होता। और हम सारे जो है ट्रेडर हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और ये हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। इस धोखे को बचाने के लिए हमें एक साथ होना ही पड़ेगा। राजनीति में आप आ रहे हैं, चुनाव मैदान में उतरने की तैयारियां हैं, क्या कुछ कहेंगे? राजनीति में हम मजबूर होकर आ रहे हैं। पिछले 75 सालों में किसी भी सरकार ने 75 रुपये किसी व्यापारी को नहीं दिए हैं और हम इन पे हमेशा भरोसा करते 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 आज 75 साल हो गए, हमारी पीढ़ियों गुजर गई। लेकिन अभी भी आप देखिए कि कोरोना के अंदर बंद दुकानों का जो बिजली का बिल था वो भी आप लोगों ने दे दिया। तो इस व्यापार से आप, इन छोटे दुकानदारों से आप चाहते क्या हो? तो हम यही चाहते हैं कि सारे व्यापारी संगठित होकर जो हमारी 4-5 मांगे हैं, हम वो चाहते हैं कि वो हमारी बातें पूरी हों। या तो ये पूरी करें, नहीं पूरी करते हैं तो हम हमारे प्रतिनिधि खड़े करके उनको ताकि विधानसभा भेज देंगे। हम माना जाता है कि व्यापारी जो सरकार होती है उसी का होता है। क्या ऐसी 75 सालों की नाराजगी है कि आपको राजनीति में उतरने की ज़रूरत पड़ी? ये इसलिए ज़रूरत पड़ गई साहब कि जो कोरोना का जो दर्द हम लोगों ने सहा है ना, और अभी तक दर्द की कराहट जो है बाकी है। अभी भी हमारे व्यापारी वेंटिलेटर पर ही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अभी भी। ना तो ऑनलाइन से हो रही है, जो हमारे 60 साल पुराने जितने व्यापारी हो गए हैं उनसे हम चाहते हैं उनको पेंशन मिले। अभी आप ताज़ा डिसीजन लीजिए, 100 यूनिट तो आपने सबको दे दिया, 2,000 यूनिट आपने किसानों को बिजली माफ़ कर दी, व्यापारियों को आपने 1 यूनिट भी नहीं दी। ये वही व्यापारी हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर आटा, दाल, चावल, चीनी, दवाइयाँ मौके पे आपको ले जाके घर पे ले जाके दिए और राजस्थान की जितनी जनता थी, 6 करोड़ जनता की, हमने जान बचाई है। उनके साथ आप इस तरीके का व्यवहार करोगे कि आप उनको, अगर आप ये भी कह देते हम कॉमर्शियल नहीं रेजिडेंशियल लेंगे तो भी हम मान जाते, चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए कुछ तो इनके दिल में जगह है, लेकिन यहाँ तो हमें कोई जगह नहीं दिखती है। क्या सरकार आपकी मांगों को मान लेती तो ये पार्टी वाला जो प्रस्ताव है वो हमारी सारी बातें अगर शांति से बैठ के मान लेते हैं तो व्यापारी तो राजनीति करना ही नहीं चाहता, व्यापारी तो सिर्फ अपना व्यापार करना चाहता है। ये तो हमें मजबूर होकर हमारा व्यापार, हमारा परिवार, हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमें आना पड़ रहा है। इसके लिए हमें मजबूर किया जा रहा है कि अगर यूनाइट होकर ये काम नहीं करेंगे तो हमारे बाजार के बाजार सब खत्म हो जाएंगे, दुकानें बंद हो जाएगी, हमें कहीं जाके नौकरी करनी पड़ेगी। विरोध राज्य सरकार का है या केंद्र का? देखिए साहब, दोनों का ही है, एक सरकार का नहीं है, दोनों सरकार का ही है। ना तो इन्होंने कुछ दिया ना उन्होंने कुछ दिया, छोटे व्यापारियों को कुछ नहीं दिया।